पिछले वीडियो में हमने भोजन, आवास और जल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ए. कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बी. रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, सी. कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, डी. रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए. कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ए. कार्बोहाइड्रेट, बी. वसा, सी. विटामिन, डी. प्रोटीन। आंसर हो जाएगा हमारा डी. प्रोटीन। तीसरा प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को कैसे ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। एक, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। 2, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। 3, उसे धूप में खुला फैला देती है। 4, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। उपयुक्त 2 दूसरे तकनीक की बात हो रही है। 2 नंबर क्या है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है प्याज और लहसुन, बी. हरा धनिया, सी. काजू बर्फी, डी. पके हुए चावल। तो 2 में क्या है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा हमारा बी. हरा धनिया। हरा धनिया को ही गीले कपड़े में लपेट के रखा जाता है ताकि वो अधिक समय तक ताज़ा रहे और खराब ना हो। चौथा प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ए. ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, बी. छोले भटूरे तथा लस्सी, सी. इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी, डी. पूरी साग तथा ठंडा दूध। आंसर हो जाएगा हमारा ए. ढोकला, चटनी तथा नींबू वाले चावल। पांचवा प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है पास के किसी होटल में जाकर लींग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। ए. असम, बी. हांगकांग, सी. उड़ीसा, डी. इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा हमारा बी. हांगकांग। हम लोगों ने पढ़ा था कि चीन का एक शहर है हांगकांग जहां सांप खाना लोग बहुत ही पसंद करते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ए. उबालकर, गूंथकर, भूनकर, बी. सेककर, उबालकर, भूनकर, सी. तलकर, भिगोकर, भूनकर, डी. सेककर, तलकर और भूनकर। आंसर हो जाएगा डी. सेककर, तलकर और भूनकर। ये तीनों तरीके खाना पकाने के हैं। सातवां प्रश्न है, भारत के किस भाग में टेपियोका और नारियल लोग अपने आंगन में ही उगाते हैं। ए. आंध्र प्रदेश, बी. गोवा, सी. असम, डी. केरल। आंसर हो जाएगा डी. केरल। हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल राज्य में टेपियोका और नारियल बहुत अधिक उगाए जाते हैं और वहाँ के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आठवां प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ए. गोवा, बी. असम, सी. मिसप्रिंट हो गया, यहाँ बिहार होगा, और डी. मिजोरम। आंसर हो जाएगा 8 का ए. गोवा। 9वां प्रश्न है, खाद्य संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक नहीं है की बात की जा रही है। ए. कच्चा आम, अचार बनाकर इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बी. आलू, चिप्स बना के सुरक्षित रखा जा सकता है। सी. दूध, पनीर बना के इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और डी है सेब, जिसे जैम बना के सुरक्षित रखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी.
दूध, इसे पनीर बना के सुरक्षित नहीं रखा जा सकता क्योंकि पनीर भी कुछ समय के पश्चात खराब हो जाते हैं। 10वां प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उभयधर्मी। आंसर हो जाएगा बी अम्लीय। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। एक, पेड़ की तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। पहला गलत है क्योंकि लेह और लद्दाख में जो मकान बनाए जाते हैं उसकी छतें लकड़ी की तो बनी होती है परंतु वो ढालू नहीं होकर के समतल बनाई जाती है। 2 है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ये सही है, निचली मंजिल में वहाँ के लोग जानवरों को रखते हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं होती। 3, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। ये भी सही है। 4, लकड़ी के फर्श। 4 भी सही है। 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन में देखेंगे 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 2, 3, 4। 12 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में घर जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा बी असम। 13 नंबर प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ए ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, बी बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, सी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, डी बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। आंसर हो जाएगा सी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। 14 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। यहाँ प्रश्न में शैक्षिक अभिप्राय नहीं है पूछा जा रहा है। ए कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, सी बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, डी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। आंसर हो जाएगा ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, क्योंकि अगर बच्चों को शिक्षक द्वारा कुछ रद्दी सामग्रियों से कोई उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहा जाता है तो बच्चों में इससे सृजनशीलता का भी विकास होगा, वे पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को भी समझेंगे और शिक्षक द्वारा कूड़े से जो बनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं विद्यालय में उसकी प्रदर्शनी का आयोजन भी कराया जा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर प्रश्न है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ए हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, डी पानी को रंग रहित करने। आंसर हो जाएगा ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। 16 नंबर प्रश्न है, मृत सागर क्या है? ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, बी ऐसा सागर जो सभी सागरों महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। आंसर हो जाएगा बी, ऐसा सागर जो सभी सागरों महासागरों से ज़्यादा नमकीन। और अंतिम प्रश्न है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? एक, पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ये सही है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि पेड़, कुएं या उसके आसपास के मिट्टी को या पार्क वगैरह के मिट्टी को वहाँ सीमेंटेड कर दिया जाता है, सीमेंट से ढक दिया जाता है। दूसरा है, आसपास के इलाके में अब बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ये भी सही है। 3, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग अब नहीं करता है। ये गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। ऑप्शन देखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 2।